बाइबल बाइबल एक ऐसी किताब है जो लोगों से बातें करती है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो एक व्यक्ति को अच्छे राह पर लेकर जाती है। बाइबल एक ऐसी किताब है जो बहुत सारे लोगों की आत्माएं को बचा दी। इसी तरह हम आगे और भी वीडियो में जानेंगे कि बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फायदे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो में अंत तक। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है उसको कहते हैं आत्मिक समृद्धि। आखिर होता क्या है आत्मिक समृद्धि? बाइबल के अध्ययन के आप आत्मिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं बाइबल के अध्ययन से। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम आत्मा में परमेश्वर से बातें करते हैं और हमारे आत्मा क्या होती है? बचती है। अगर कोई मसीह प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर बचाता है। और हमारा जब आत्मा बचती है तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है। जैसे कि होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात को गलत गलत सपने देखते हैं और क्या होती है, वही आत्मा को एक दुष्ट आत्मा ग्रसित कर लेती है, जिससे कि वो रात में एक गंदे सपने दिखाई देती है। या बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है, लगता है किसी ने आकर गले दबा दिया। तो इस सब से क्या होता है, हमको आत्मिक समृद्धि मिलती है। नंबर 1 होती है बाइबल पढ़ने से आत्मिक समृद्धि मिलती है। और आत्मिक समृद्धि का मतलब होता है कि हमको आत्मा में परमेश्वर की ज्ञान मिलती है, जिससे हमारी आत्मा बचती है। जो दूसरा होता है उसको कहते हैं मार्गदर्शन। मार्गदर्शन क्या होता है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एक हमको मार्ग दिखता है। यानी मार्ग का मतलब होता है कि हमको आगे अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या होता है, सुख शांति दिखता है। हमको बाइबल पढ़ने से कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से बातें करना चाहिए, हमको कैसे एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहिए, ये सीख मिलता है जीसस की तरह। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं आदर्श जीवन। आदर्श जीवन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति बहुत सुख शांति से जी रहा होता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत बुरी हालात में जी रहा होता है। तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं तो हमको एक क्या होता है, आदर्श जीवन दिखता है। हमारे जीवन में सुख शांति होता है। हमारे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होती है। एक सच्चे मन से परमेश्वर का वचन पढ़कर और परमेश्वर के वचन को हृदय में रखें तो। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ चौथे टॉपिक पर। वो आती है सामाजिक सेवा। बाइबल पढ़ने से हमको ये ज्ञान होता है कि हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे किसी से बातें करना है, कैसे हमको परमेश्वर बताता है समाज में रहने के लिए। परमेश्वर ने क्या बताया? वो कहा कि एक दूसरे की भलाई करना। हम सामाजिक सेवा कर सकते हैं। यानी परमेश्वर कहा तो हम एक दूसरे की भलाई करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा सामाजिक सेवा हो गया। सामाजिक सेवा जो बाइबल आपको बता देगी वो आपको कोई भी ग्रंथ नहीं बता सकती। एक मसीह के लिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये जो सामाजिक सेवा होता है, बहुत सारे लोग सामाजिक सेवा करते हैं लेकिन लालच के लिए करते हैं। लेकिन हमको अपने जीवन में सामाजिक सेवा लालच के नहीं करना है, हमको परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए करना है। सामाजिक सेवा कोई ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग समाज की सेवा करते हैं चुनाव के लिए, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वही सेवा खत्म हो जाती है। तो हमको चुनाव वाला सेवा सामाजिक नहीं करना है, हमको परमेश्वर का सेवा करना है। जो परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे को कपड़े दो, एक दूसरे को जो चीज़ की घटी हो वो दो। तो हमको अपने जीवन में सामाजिक सेवा बाइबल के अनुसार परमेश्वर के दीनता से करना है। वो जो प्रतिफल होगा बहुत बेहतरीन होगा। और जो छठवां होता है उसको कहते हैं संतावना। आखिर संतावना क्या होती है? संतावना ये होता है कि जब अय्यूब परमेश्वर में चल रहा था और उसका ऑटोमेटिक सब कुछ नाश हो गया, फिर भी वो परमेश्वर को न छोड़ा। क्या किया? वो संतावना किया रहा। तो हम बाइबल के शब्दों को पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर की ओर से एक संतावना मिलती है जो जीवन में मुश्किलों का सामना करने में बहुत मदद करती है। संतावना एक ऐसा वर्ड है कि जो व्यक्ति के अंदर होता है, कितना भी दुख आए वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, संतावना बनाए रहेगा। अय्यूब क्या था? संतावना बनाए रहा और परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष दिया। उसी प्रकार हमको भी बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमको परमेश्वर का जो वर्ड होता है, अय्यूब का कहानी पढ़ते हैं तो हमको बाइबल एक संतावना प्राप्त करती है। जब वो संतावना हमारे अंदर रहेगा तो हम परमेश्वर में बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। और जो सबसे लास्ट मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वो है आदर्श संबंध। आदर्श संबंध का मतलब होता है कि रिलेशन, हमको रिलेशन में कैसे रहना चाहिए।
अपने बहन से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से कैसा बिहेव करना चाहिए, बाइबल ये बताती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको पैसे के लिए रिलेशन को नहीं तोड़ना है। बाइबल इस बात को कहती है कि आदर्श जीवन जीना चाहिए। एक ऐसा जीवन होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम रहेगा उसके अंदर कभी लालच न आएगा। तो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमको अपने जीवन में लालच से दूर रहना है, और जो मैं 7 आज का वचन बताया हूँ, ये वचन अपने जीवन में ऐसे लागू करें, ये परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तो आज का वीडियो मुझे बेहद पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की आमीन।